हेलो दोस्तों, ब्रिक कोबा वाटर प्रूफिंग कैसे होता है इंडिया में, ये हम आज बताने जा रहे हैं। वो भी ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं ब्रिक कोबा वाटर प्रूफिंग कैसे हम करते हैं इंडिया में। ये मैं कुछ फोटो सैंपल के लिए दिखाया हूँ। ये ब्रिक कोबा कैसे होता है। ये इसके ऊपर और एक लेयर बचा है और मोटर फिल करना इसमें बचा है। ये आपको दिख रहा है। ये फोटो में वाटर प्रूफिंग कैसे होता है ये दिखाया है इसमें। हम नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहे हैं इसका प्रोसीड्योर कैसे होता है। इसके लिए 10 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। सरफेस प्रिपरेशन मीन्स पहला जो काम होता है, कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी स्लैब हो, टॉयलेट बाथरूम, ये सारे में हम लोग टेरिस वाटर प्रूफिंग करते हैं। इसके लिए पहला लेयर में हम क्या करते हैं, सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप में उसमें बांध बना के पानी भर देते हैं, वो भी 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद हम पानी को ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रैक किधर से आया है। नहीं तो जब पानी भरा रहता है उसके नीचे हम देखते हैं कहाँ से सीपेज हो रहा है पानी का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ऊपर में जाके आइडेंटिफाई करके वी शेप में हम लोग क्या करते हैं, काटिंग करते हैं। वी शेप में काटिंग करने का क्या रीज़न है ये भी मैं नेक्स्ट आप वीडियो जब देखोगे आगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद वी शेप में काटिंग करने के बाद इसमें हम वाटर प्रूफिंग कंपोजिट फिल कर देते हैं विथ सीमेंट के साथ मिला के। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्लोप मेंशन करते हैं। स्लोप मेंटेन करते हैं अच्छे से। नहीं तो स्लोप मेंटेन करने का एक ही रीज़न है, स्लैब के ऊपर कभी पानी नहीं जमना चाहिए, नहीं तो आपका वाटर प्रूफिंग खराब कर देगा। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए तभी ये काम सक्सेस होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला लेयर में अप्लाई करते हैं वाटर प्रूफिंग कंपोजिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेइंग करते हैं ब्रिक का। ब्रिक का लेइंग करने के बाद उसमें मोटर से फिल कर देते हैं। उसके बाद हम फाइनल में और एक वाटर प्रूफिंग कंपोजिट करते हैं स्लैब के ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं स्लैब के ऊपर, वो भी 10 से 15 दिन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएं सरफेस प्रिपरेशन कैसा होता है, वो विस्तार में हम बताएं। ये हम एक फोटो लिए हैं, ये है एमसीआर स्लैब। ये एमसीआर स्लैब है जहाँ हम वाटर प्रूफिंग करने वाले हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसके ऊपर जितना भी लूज मटेरियल है, ड्रेबिस है, ग्रीस है, जितना भी लूज जैसे कंक्रीट है, जो भी है लूज मटेरियल, वो हम अच्छे उससे ब्रश वायर से अदरवाइज एयर वो से हम इसको क्लीन कर देंगे। ये फोटो में आपको दिख ही रहा है। इसके बाद ये जब हम सरफेस प्रिपरेशन हो जाता है रेडी, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर क्यूरिंग कर देते हैं। जैसे हमारा सरफेस प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे स्लैब के ऊपर बांध बना देते हैं। बांध बना के हम उसमें पानी छोड़ देते हैं 2 से 3 दिन के लिए। पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने का ये रीज़न क्या है, इसमें हमको पता चल जाता है श्रिंकेज किधर है, क्रैकिंग किधर है। ये सारा चीज़ पता चल जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पानी भर के छोड़ देना है, छोड़ के हम बॉटम में आके देखना है कहाँ से सीपेज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल है के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारा एक फॉल्स सीलिंग का फोटो है, एक स्लैब है हमारा साइड का। बिफोर वाटर प्रूफिंग हम लोग नीचे फॉल्स सीलिंग कर दिए थे, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, इसमें जो फॉल्स सीलिंग है वो डैमेज हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जैसे हमारा ये रेडी हो गया, पानी भर दिए थे। पानी भरने के बाद पानी हम छोड़ दिए, ड्रेनेज कर दिए। ड्रेनेज करने के बाद हम क्या किए, आइडेंटिफाई करेंगे। ये स्लैब के ऊपर, ये फोटो में दिख रहा है, ये स्लैब है। स्लैब के ऊपर देखेंगे, ये देखो यहाँ एक क्रैक हम आइडेंटिफाई करके इसको डी से में काटिंग किए। जैसे हम फिल करती है वी से में, उसके बाद हम फास्ट कोटिंग करते हैं। जैसे ये फोटो में आपको दिख ही रहा है, ये फोटो में स्टार्ट किया है। जब ये स्टार्ट करते हैं, इसका भी एक प्रोसीड्यूर है, सेम प्रोसीड्यूर है।
इसके लिए हमको कितना सीमेंट चाहिए और कितना एडमिक्सर चाहिए, आपको कैलकुलेशन के लिए ये हमारा जैसे एक स्लैब है, ये स्लैब का साइज है 15 मीटर बाई 10 मीटर, तब इसका 150 स्क्वायर मीटर हो गया। और इसमें हमको जैसे हमको पता है इसमें सीमेंट कितना चाहिए, ये आपको इधर पता चलेगा, लिख के दिया है पर स्क्वायर मीटर में आपको 2.7 केजी सीमेंट स्लरी यूज करना है। तो 150 गुना 2.75 केजी में तो 412 केजी हमारा सीमेंट आ जाएगा, और डॉक्टर फिक्स इट कॉम्पोजिट आ जाएगा 412 बाई 1.5, तो 274 केजी आ जाएगा डॉक्टर फिक्स इट कॉम्पोजिट। तो ये हम पहले तो बॉटम में करते हैं, एक तो बॉटम बॉटम में करते हैं और टॉप में करते हैं, तो हम दोनों का एक साथ ही पकड़ लिए तो 548 केजी आ जाता है। जब ब्रिक बैट कोबा हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, वो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो चीज हम यहाँ लिख के दिए हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कितना एरिया में ब्रिक कोबा करना है, कोबा का थिकनेस कितना रहेगा, ब्रिक का साइज क्या रहेगा, और उसका मोटर का रेशियो क्या रहेगा, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है स्लोप कितना रखना। मिनिमम जो स्लोप हम रखते हैं 1/100 और 1/150, ये हम स्लोप रखते हैं प्रॉपर ड्रेनेज के लिए। तो इसमें हम कैलकुलेशन किए, देखिए एक तो टोटल एरिया हम निकाले 150 स्क्वायर मीटर, उसका मोटर रेशियो पकड़े 1:4, और मोटर थिकनेस 20, और सीमेंट का डेंसिटी हम पकड़े हैं 1440। इसका कैलकुलेशन दिए है, ब्रिक कितना लगेगा उसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा ये हम इधर बताए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, विदाउट मोटर एक ब्रिक का वॉल्यूम हम निकालते हैं। एक ब्रिक का वॉल्यूम रहता है, जैसे इसमें लिखा है 190 गुना 90 गुना 90 करे हुए, तो ये तुम्हारा एक ब्रिक का वॉल्यूम निकल जाएगा विदाउट मोटर, और विथ मोटर निकलेगा। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, विथ मोटर एक ब्रिक का वॉल्यूम निकलते हैं, यहाँ निकला है 0.003887। ये कैसे निकला है, पहला तो 190 उसका लंबाई हो गया, और 20 पकड़े हैं मोटर, और 20 मोटर। मतलब इसका कहना क्या है, जैसे ये हमारा एक ब्रिक है, ठीक है, और इसका दोनों तरफ मसला रहेगा, तो इधर भी रहेगा मसला और इधर भी मसला रहेगा, वो चीज लिखे है। इसमें भी इधर मसला रहेगा इधर मसला रहेगा, इसका भी टॉप बॉटम में मसला रहेगा चारों तरफ, तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्लैब का वॉल्यूम निकालते हैं। तो 15 गुना 10 गुना ब्रिक कोबा का थिकनेस पर 130, तो 19.5 हो गए। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रिक निकलने के लिए हम क्या करते हैं, चौथा स्टेप में टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एक ब्रिक का वॉल्यूम, तब आपको निकल जाएगा 5016 नॉट्स निकल जाएगा। पांचवा स्टेप में हम क्या करते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर कैसे निकलेगा, 19.5 माइनस क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रिक कितना है, जैसे टोटल एरिया में से हम क्या करेंगे ब्रिक का निकाल देंगे, तो हमारा टोटल जो वॉल्यूम है सीमेंट मोटर वो निकल जाएगा। तो इसमें क्या गया 5016 गुना 0.001539 करेंगे तो 11.78 आएगा। ये उसके बाद क्या किया हम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर, हम क्या करते हैं, ये क्या रहते हैं, वेट वॉल्यूम रहता है, ये जो 11.78। जब हम किसी भी चीज खरीदते हैं तो ड्राई में खरीदते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम में इसके लिए हम क्या करते हैं 11.78 गुना 1.33, तब आ जाएगा 15.667 MQ आ जाएगा। इसमें क्या है, सीमेंट भी है और सैंड भी है, तो इसमें हम सैंड और सीमेंट का कैलकुलेशन किए। तो इसमें सीमेंट हम पकड़े टोटल, इसका जो रेशियो था 1:4 का 1:4 का, जैसे हम इसका रेशियो पकड़ते हैं 1 + 4 करते हैं तो 5 होता है, तो हम क्या करते हैं 1/5 गुना जो ड्राई वॉल्यूम था सीमेंट मोटर का 15.327, तो गुना 1440 करोगे, ये सीमेंट का डेंसिटी है, तब ये हो जाएगा इतना MQ 22,560 केजी आ गया। इसमें हम क्या किए 50 से डिवाइड किए, 50 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि एक बैग का वुड है तो 50 केजी, तो 451 केजी आ गया। सैंड के लिए भी हम क्या करते हैं 4/5 गुना ड्राई वॉल्यूम करते हैं, तो 12.5536 MQ आ गया। इसमें हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 से गुना करेंगे तो टन में हो जाएगा, तो 20 टन आ गए।
हम इसके बाद हम क्या करते हैं, मोटार में भी हम क्या करते हैं, डॉक्टर फिक्सिट का कंपोजिट यूज करते हैं। तो 50 केजी बैग के 50 केजी सीमेंट के लिए हम 1 केजी का डॉक्टर फिक्सिट यूज करते हैं। इसके बाद ब्रिक बेड लाइन हम कैसे करते हैं, ये फोटो में आपको दिख रहा है, ये हमारा ब्रिक है। ब्रिक ऐसे लाइन में रखे हैं, ऐसे ब्रिक बेड लाइन किया जाता है। ये फोटो में जैसे दिख रहा है, ये ब्रिक रखा है। एक ब्रिक का चारों तरफ से जैसे नीचे एक सीमेंट मोटर 20 mm का डाल देते हैं, ये सीमेंट का मोटर दिख रहा है। और ब्रिक का लाइन किए, उसके बाद हर ब्रिक से एक ब्रिक से दूसरा ब्रिक का बीच में चारों तरफ से 20-20 mm का गैप देकर हम बैठा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मोटर फिल कर देते हैं ब्रिक के चारों तरफ से। मोटर फिल कर देते हैं, जो रिपेयर किया जाता है मोटर उसमें हम पूरा फिल कर देते हैं। ये मोटर फिल करने के बाद हम ये वीडियो आज का वीडियो आपको जब ये फिनिश हो जाता है, इसमें देखिए आपको इसमें ध्यान देने बात है, ये देखिए ये हम इसमें जो पैरापिट वॉल का लगभग 200-300 mm तक हम लोग इसमें जॉइंट किए हैं। ऐसे आपको भी करना पड़ेगा जॉइंट, जहाँ तक ज़्यादा जहाँ-जहाँ जॉइंट है आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, और आपको इधर करना पड़ेगा वाटर प्रूफिंग कंपोजिट अच्छे से सील करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्वांटिटी लिए हैं, जैसे हमारा 150 स्क्वायर मीटर में कौन सी चीज़ कितना है ये हम लिए हैं। एक्चुअली ये प्राइस इंडिया में अलग-अलग जगह अलग-अलग होता है, स्टेट वाइज चेंज होता है। जैसे सीमेंट का है, सीमेंट कितना चाहिए, 470 बैग चाहिए, इसका रेट हम 400 पकड़े हैं। सैंड चाहिए, ये क्यूबिक मीटर में नहीं, ये हम टन में होगा, ये टन होगा। तो ये 20 टन चाहिए हमको सैंड, उसका रेट हम पकड़े हैं पर टन 650 रुपये पकड़े हैं। ब्रीफ पकड़े 5016 रुपये 16 और 4 रुपये के हिसाब से। यूआरपी पकड़े हैं 725 लीटर और रेट पकड़े 140। मैनपल पकड़े 70 और रेट पकड़े 800। ये अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह होता है। ये जैसे हम कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम ऐसे वाटर फिल कर देते हैं 13 से 14 दिन के लिए। उसके बाद नीचे देखते हैं वाटर प्रूफिंग लीकेज हो रहा है कि नहीं। ऐसे हम जैसे जैसे बताए, ऐसे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो कभी नहीं आएगा लीकेज। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, पहले तो आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना पड़ेगा और स्लोप अच्छा रखना पड़ेगा। इसके बाद जब हम ब्रिक बैग को बात आप करेंगे, तो इसमें हमको हेवी रेन में भी नहीं करना है और पीक सन में भी नहीं करना है। और इसके बाद जितना भी पैरापिट वॉल में जॉइंट है और सारे को अच्छे से सील करना पड़ेगा। नहीं तो आप इतना जो पैसा लगा के करेंगे सारे में मेहनत में बेकार चला जाएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आगे और भी सिविल रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा।